हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञान कोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा के 34वें अध्यक्ष बने हैं। देखिएगा यहां लिखा है FADA। अब अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इसके 34वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके 34वें अध्यक्ष बने हैं वेंकेश गुलाटी। वेंकेश गुलाटी को 34वां अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन का बनाया गया है। लेकिन प्रश्न बहुत बार ये पूछते हैं कि वेंकेश गुलाटी की जो पद प्राप्त किया है वो किन से प्राप्त किया है या किन के स्थान पर उनका चयन किया गया है? तो आशीष हर्षराज काले के स्थान पर अब वेंकेश गुलाटी को अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। तो अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन की तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, यहां से ये प्रश्न मिला। लेकिन अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखिएगा पहला करंट अफेयर का प्रश्न पढ़ा, साथ साथ में उस करंट अफेयर से संबंधित कुछ जीएस भी पढ़ लिए, तो आप लोगों ने इसी प्रकार से पढ़ना है। करंट अफेयर के बारे में हमारी नई बुक आ चुकी है, 6 महीने का पूरा उसका जो भी करंट अफेयर है डे टू डे इसी प्रकार से बुक में रहेगा। सारे सूचकांक, नव नियुक्तियां, जो भी कुछ मटेरियल होता है करंट अफेयर से संबंधित वो सब उसमें मिलेगा। तो उसका लिंक भी आप लोग आज के डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो स्पैरो सिस्टम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा। मनोज सिन्हा कौन है? वे है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। जैसा कि आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं है बल्कि अब केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते हैं बल्कि उपराज्यपाल होते हैं। और यहां से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और अभी गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर किनकी नियुक्ति की गई? मनोज सिन्हा की। तो स्पैरो सिस्टम जो है ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो है ये ऑनलाइन पोर्टल है जो कि प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए शुरू किया गया है। तो यहां से ये प्रश्न भी मिलेगा कि इस ऑनलाइन पोर्टल को किनके लिए शुरू किया गया है? तो इसको प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए शुरू किया गया है। अब यहाँ जो समझने की बात है वो ये है कि जैसा हमने यहाँ पढ़ा स्पैरो, अब स्पैरो के बारे में अगर हम प्रश्न में पढ़ने लगे तो स्पैरो की सबसे पहले तो फुल फॉर्म पढ़ेंगे, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ये तो है स्पैरो की फुल फॉर्म। अब इस स्पैरो सिस्टम के द्वारा 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा। 1289 अधिकारी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो जो कि कोरोना वायरस संक्रमण चल रहा है, इस कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान जो मूल्यांकन रिपोर्ट होती है, जो APR रिपोर्ट होती है, इस APR रिपोर्ट की देरी के नुकसान से बचा जा सकता है। और जो अब मूल्यांकन किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा, उस इवैल्यूएशन को बेहतर निगरानी में किया जा सकेगा और इवैल्यूएशन में पारदर्शिता लाई जा सकेगी ताकि कहीं धोखाधड़ी, छल कपट ना हो सके। इसीलिए ये स्पैरो सिस्टम शुरू किया गया है। अब ये स्पैरो सिस्टम शुरू किया गया है तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदला। देखिए वोडाफोन एक कंपनी थी, उसके साथ अब बाद में आइडिया कंपनी भी जुड़ गई, लेकिन अब वोडाफोन और आइडिया ने दोनों ने मिलकर के जो कारोबार शुरू किया था, दोनों ने अपना मेल जोल से जो कार्यक्रम शुरू किया था, अब अपना दोनों ने नाम भी बदल दिया है। पहले वोडाफोन आइडिया था लेकिन अब नया नाम दिया है VI। अब ये VI एक ऐसा नाम दिया गया है क्योंकि कुछ समय में ही
बहुत वोडाफोन और आइडिया के जो कस्टमर्स थे, जो उपभोक्ता थे, उनमें बहुत तेजी से गिरावट आई थी। इसी दौरान ये कार्य भी हुआ है। तो इसी समय में ही वोडाफोन आइडिया ने अपना नेटवर्क का नाम भी बदल के वीआई कर दिया गया है। और वीआई को बदलते समय में ग्राहकों की जरूरतों के साथ मजबूत करने, भरोसेमंद बनाने, सहज और एक नए ब्रांड के रूप में पेश किया गया है। और इसका अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है बेहतर आज और बेहतर कल। इसी उद्देश्य से अब वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल के वीआई कर दिया गया है। अब देखो, वीआई के बारे में हम कुछ बातें पढ़ते हैं। वीआई की अगर हम बात करें कि इसकी जो स्थापना हुई थी, जो अधिग्रहण हुआ था, वो हुआ था 31 अगस्त 2018 को, अर्थात 2 साल पहले ही वोडाफोन और आइडिया दोनों ने, टेलीकॉम कंपनियों ने अपना अधिग्रहण या दोनों में आपस में तालमेल शुरू कर लिया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है मुंबई में, लेकिन रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर है इसका गांधीनगर, गुजरात में। अब यहां से हम पढ़ते हैं कि इसके चेयरमैन कौन है। तो कुमार मंगलम बिरला जो है वो वीआई के चेयरमैन है, और रविंद्र ठक्कर जो है वे वीआई के वर्तमान में सीईओ हैं। तो ये सारी बातें हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम CSIAM के नए अध्यक्ष बने हैं। तो अब इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी इसके नए अध्यक्ष बने हैं केनिची आयुकावा। अब अगर हम बात करें केनिची आयुकावा कौन है, तो केनिची आयुकावा जो है वो मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं, यानी कि एमडी और सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं मारुति सुजुकी के। अब अगर हम बात करें केनिची आयुकावा ने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने राजन वडेरा का स्थान लिया है। और अब केनिची आयुकावा के साथ साथ ही एक और नियुक्ति की गई है। किसकी नियुक्ति कर दी गई है? अभी जो अशोक लीलैंड के एमडी और सीईओ हैं, कौन? विपिन सोढी। अशोक लीलैंड के एमडी और सीईओ विपिन सोढी को सियाम का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अध्यक्ष केनिची आयुकावा और उपाध्यक्ष बने विपिन सोढी। अब ये बात पढ़नी पड़ेगी। सियाम हमने यहां पर पढ़ा एक टर्म, पहले इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2012 में। मुख्यालय कहां पे है इसका? नई दिल्ली में। तो आप लोगों ने जीएस को इसी प्रकार से पढ़ना है, करंट अफेयर को भी इसी प्रकार से पढ़ना है कि उसमें जरा सी आप जीएस को जोड़ें, और इस प्रकार से आप लोग डेफिनेटली एग्जाम्स को क्वालिफाई क्लियर कर पाएंगे। अगला प्रश्न, खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन से देश ने की? तो इसकी अध्यक्षता की है भूटान ने। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के दौर में सभी जो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है या जो जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं वो वर्चुअली हो रहे हैं। तो ये 35वें सत्र का आयोजन भी वर्चुअली हुआ, जिसमें अध्यक्षता की है भूटान देश ने। और भारत देश का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब ये तो था 35वां सत्र। अगर हम 36वें सत्र की बात करें तो 36वें सत्र 2022 की मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। और ये तो हुई 35वें और 36वें सम्मेलन की बात। लेकिन अगर हम बात करें पहले सम्मेलन, तो पहले सम्मेलन की अध्यक्षता 1953 में बेंगलुरु भारत में इसका आयोजन किया गया था। अब ये बात तो यहां से मिली। लेकिन देखिए यहाँ खाद्य और कृषि संगठन, तो खाद्य और कृषि संगठन की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। और इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख है क्यू डोंग्यू। क्यू डोंग्यू जो है वो खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख है। स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945। 1945 आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी तो पहला इसका सत्र भारत के बेंगलुरु में ही आयोजित किया गया था। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता बने हैं। तो F1 फॉर्मूला रेस जो होती है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन बने हैं?
यहां पर बने हैं पियरे गैसली स्केड्रिया अल्फाटोरी फ्रांस के हैं। दूसरे स्थान पर रहे कार्लोस सेंज जूनियर जो कि मैक्लारेन स्पेन से हैं। तीसरे स्थान पर रहे हैं लांस स्ट्रोक जो कि रेसिंग पॉइंट कनाडा के हैं। अब यहां से ये बात आप लोगों ने पढ़नी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टोकन सैनिटाइजेशन के लिए यूवी तकनीक का प्रयोग किया गया है। टोकन सैनिटाइजेशन के लिए यूवी तकनीक का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ मेट्रो के द्वारा। लखनऊ मेट्रो ने अब टोकन सैनिटाइजेशन के लिए यूवी तकनीक का प्रयोग किया है और सैनिटाइजेशन के लिए पैरा बैंगनी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाला जो भारत की पहली मेट्रो सेवा है वो भी लखनऊ मेट्रो ही बनी है। इससे पहले किसी भी मेट्रो सेवा ने पैरा बैंगनी प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं किया था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा है लखनऊ मेट्रो, तो लखनऊ मेट्रो के बारे में भी हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। लखनऊ मेट्रो एक त्वरित यात्रा प्रणाली है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ शहर की सेवा करती है। लाइन का निर्माण हुआ था 27 सितंबर 2014 को ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग रेलवे स्टेशन तक, जो कि 8.5 किलोमीटर यानी कि 5.3 मील के साथ इसका शुभारंभ किया गया था, जिसने अपना वाणिज्यिक संचालन जो था वो 5 सितंबर 2017 को शुरू किया था, जिससे यह देश की सबसे तेज मेट्रो रेल प्रणाली बन गई थी। तो इस बात को आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान शुरू किया गया है। तो ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार ने अभी एक नया अभियान शुरू किया जिसका नाम रखा गया 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। ये अभियान मुख्य रूप से डेंगू विरोधी अभियान है जो कि 6 सितंबर से आगामी 10 सप्ताह तक इसको शुरू करने का कार्यक्रम है। तो ये दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है जो कि मुख्य रूप से डेंगू रोग जो है उसके खिलाफ ये अभियान रहेगा 10 सप्ताह के लिए। तो ये जानकारियां थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के कार्यक्रम की घोषणा की है। तो बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण की जो घोषणा की है कार्यक्रम की, ये मुख्य रूप से 19 सितंबर 2020 से संयुक्त राज्य अमीरात में शुरू होने वाला है, यानी कि 2 सप्ताह बाद ये शुरू होगा और अमीरात में इसका आयोजन होगा। लेकिन जो मैच थे वो अभी तक फिक्स नहीं किए गए थे। पहले घोषणा कर दी गई थी 13वें सत्र की, लेकिन मैच के बारे में जानकारी अब प्रदान की है। तो मैच जो है दुबई में 24 मैच होंगे, अबू धाबी में 20 मैच होंगे और 12 मैच जो है वो यूएई के शारजहां में खेले जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो था वो बीसीसीआई ने घोषित किया है। अब ये अगर बीसीसीआई ने घोषित किया है तो कुछ बातें हम बीसीसीआई के बारे में पढ़ते हैं। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना कब हुई? 1928 में हुई। इसके बारे में अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो भारत के पूर्व कैप्टन क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। तो ये जानकारियां यहां से मिली। उसके बाद अगला प्रश्न, इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। इससे पहले भारतीय कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी भी ऐलान कर चुके हैं। रविंद्र जडेजा नहीं, सुरेश रैना भी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। तो अगर हम बात करें इयान बेल की, तो उन्होंने वर्ष 2004 में डेब्यू मैच खेला था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 118 टेस्ट मैच खेले, 161 एक दिवसीय मैच खेले और 8 टी20 मैच खेले हैं। 2015 में उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन अब 2020 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अब आज का अंतिम प्रश्न, स्टेट बिजनेस रिपोर्ट एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग जारी की गई है। तो ये किसके द्वारा जारी की गई? ये जारी की गई है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? तो आंध्र प्रदेश राज्य। दूसरे स्थान पर कौन रहा? उत्तर प्रदेश राज्य। और आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो पिछले जो 2018 की रिपोर्ट थी उसमें भी पहले स्थान पर था,
लेकिन उत्तर प्रदेश 2018 की रिपोर्ट में 12वें स्थान पर था और 12वें स्थान से छलांग लगाते हुए उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आ गया है? दूसरे स्थान पर। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। पीडीएफ में आप लोगों के पास टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा, फेसबुक पेज भी मिलेगा, आप लोग वहां भी जुड़िए ताकि आपको और भी नोट्स मिल सकें। करंट अफेयर के अलावा जीएस के, हिंदी के और भी नोट्स मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।